प्रोग्राम में खुशामदीद। और पाकिस्तान क्रिकेट के जो फैंस हैं इनको भी सलूट है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गई है और पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद नेशनल T20 कप में भी इस बार भी बड़ा इंटरेस्ट है लोगों का, इस लिहाज से कि पूछ रहे क्या होगा। लेकिन सर ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान की पूरी फुल स्ट्रेंथ टीम न्यूजीलैंड पहुंच चुकी है और T20 वर्ल्ड कप के लिए हम टैलेंट तलाश करना चाह रहे हैं, तो क्या आपके ख्याल में ये सही वक्त था कि हम नेशनल T20 का इनेकाद करें? देखिए अब्दुल गफ्फार, मैं माजी में भी आपके प्रोग्राम में इस बात की निशानदेही करता रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो डोमेस्टिक डिपार्टमेंट है वो नाअहल लोगों पर मुश्तमिल है। जुनैद जिया 3-4 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले थे और वो GM डोमेस्टिक हैं। फिर उसके अलावा खुर्रम नियाजी जो ब्यूरोक्रेट थे, वहां पर झंग में डिप्टी कमिश्नर थे, उनको जो है वो 11 फर्स्ट क्लास मैच खेले, उनको लाकर डायरेक्टर डोमेस्टिक बना दिया गया। नदीम खान 2 टेस्ट मैच खेले थे, वो भी डोमेस्टिक देखते रहे। तो इन लोगों को इस बात का सेंस नहीं है कि किस तरीके से क्लैश होगा। लगता है ये कागजों का पेट भरने के लिए कि हमने फलां टूर्नामेंट करा दिया। अब आप देखें प्रेसिडेंट ट्रॉफी का फाइनल शाम 7:30 बजे शुरू हुआ। आप मुझे बताएं कि कहाँ होता है, वो भी जल्दी जल्दी कराने के चक्कर में कि रमजान में सब खत्म करा दिया जाए। अब ये T20 14 मार्च से शुरू हो रहा है और इसमें 18 टीमें हिस्सा ले रही हैं। आपने कोई प्लान किया है कि किस तरीके से कराना है? कुछ मैचेस फैसलाबाद के टीवी पे दिखाएंगे, बाकी मैचेस नहीं दिखाएंगे। तो और फिर आप देखें कि खबर आपके पास भी होगी कि बाबर आजम और नसीम शाह इन दोनों ने आराम करने का फैसला किया है, क्योंकि वो T20 का हिस्सा नहीं है। तो अब क्या मतलब कि किधर जा रहे हैं हम लोग? प्लेयर्स को लाकर खिलाते हैं, क्या आप उनकी परफॉर्मेंस की बेसिस पर टीम का इंतखाब करते हैं? और क्लैश हो गया है। वैसे भी न्यूजीलैंड में सीरीज है 16 मार्च से T20 सीरीज, फिर 3 वनडे, फिर उसके अलावा अभी चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुई है। तो समझ में नहीं आता कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट का स्केड्यूल बनाते हैं ये किस बेसिस पर बनाते हैं, क्या करते हैं? लगता है कि ये उंगली कटाकर खून निकालकर शहीदों में नाम लिखवाना चाहते हैं। सर PCB का मौकफ भी आने वाले दिनों में हासिल करेंगे, कोशिश करेंगे हमेशा की तरह उनका मौकफ लें। लेकिन सर 6 टीमें चैंपियंस कप में और उसके बाद आपकी 18 टीमें। मैं कल टीमों का सर जब जायजा ले रहा था, आई एम श्योर आपने भी सब देखा है, ऐसे लग रहा है कराची और लाहौर की एक एक टीम, पिशावर में चूंकि टैलेंट बहुत आ रहा है तो वहां की टीम के अलावा मुझे तो सर बैलेंस ही आउट लगता है इस पूरे टूर्नामेंट का। बहुत बड़े नाम एक जगह यकजा हैं और कहीं तो बिल्कुल नामी नामों के बगैर टीम में मौजूद है और फिर पाकिस्तान टीम भी मौजूद नहीं। तो कौन सा टैलेंट हम निकालना चाह रहे हैं इस टूर्नामेंट से? वो मैंने कहा ना अब्दुल गफ्फार के हम बस ये चाह रहे हैं कि कागजों का पेट भर दें, हम ये दिखा दें कि टूर्नामेंट मुकम्मल हो गया। अब स्टैंडर्ड क्या होगा टूर्नामेंट का? 18 टीमें आपने इकट्ठी कर दी हैं, आप करना क्या चाह रहे हैं? तो क्या आप उनकी बेसिस पर जो मैचेस होंगे उसकी परफॉर्मेंस की बेसिस पर क्या T20 स्क्वाड के लिए किसी लड़के को पाकिस्तानी टीम में लाएंगे कि नहीं लाएंगे? आपने चैंपियंस कप किया, वहां पर फैसलाबाद में जो मैचेस हुए, जो बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द टूर्नामेंट था मोहम्मद हसनैन, वो पाकिस्तानी टीम से बाहर हो गया। तो आप किस तरह का ये डोमेस्टिक का बना रहे हैं? आप मौके तो दें लड़कों को। मेरे ख्याल में बस ये आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है इस तरह के टूर्नामेंट का इनेकाद। ठीक है सर, आखिर में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में 29 साल बाद आप सबने हमने को कवर भी किया, लेकिन पाकिस्तान ने सर ऐसा होस्ट हासिल क्या किया? आखिर में सबकी ये भी हुई कि स्टेज पर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन PCB का नुमाइंदा नहीं था। ICC ऑन रिकॉर्ड कह रहा है कि हमने मोहसिन नकवी साहब को बुलाया था पर उन्होंने ट्रैवल नहीं किया। उसके बाद PCB खत लिखता है, इससे पहले आपको याद है एंथम का मामला भी हुआ था। सो क्या वाकई अंदरूनी खाना कोई ऐसे मामला थे, ये सिर्फ ये एक मीडिया की हद तक ये न्यूज तक रही और चूंकि ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान बराए नाम ही होस्ट है इस टूर्नामेंट का? बिल्कुल आपने सही कहा, बराए नाम होस्ट के लिए वो कहते हैं ना कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो वाला हिसाब था कि मेजबान हम थे, फाइनल वहां हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि फाइनल और दीगर मैचेस जो है टूर्नामेंट पूरा भारत होस्ट कर रहा था। मुझे तो ये तासुर मिला। आप देखें कि दुबई में 5 मैचेस हुए, 10 मैच पाकिस्तान में थे, 2 वॉश आउट हो गए, एक मुकम्मल नहीं हो सका, तो तकरीबन 7 ही मैच हुए और 5 मैच वहां हुए, तो आधा टूर्नामेंट ऑलमोस्ट वहां हुआ। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कमजोर विकेट पर है। हमने तवज्जो दी, ग्राउंड बना लेंगे, हम स्टेडियम्स की जो है ना तजीनो आराइश कर लेंगे। तो आप मुझे बताएं ना, खंदक खोदी थी लाहौर में, वहां खंदक से भी एक जी मैदान में चला गया अफगानिस्तान के मैच में। अब आप बताएं मुझे, छत टपकने लग गई, जिस तरह से बारिश हो गई मैच में एक, और वहां पर जो है जो रख के अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मैच में जहां पर के वो फोम के तकिए रखकर जो है पानी को सुखाया जा रहा था, वाइपर से कितनी बदनामी हुई है। और भारत ने पूरा हाईजैक किया, भारत ने पाकिस्तान को दीवार से लगाया हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सबसे बड़ी गलती ये की, जब हाइब्रिड मॉडल पर चले आप तैयार हो गए थे, आप तैयार होकर ये शर्त रखते कोई भी टीम फाइनल में पहुंचे, फाइनल पाकिस्तान में होगा क्योंकि हम मेजबान है।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्च 1996 में वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था ना जी। पाकिस्तान में, उस वक्त की वजीर आजम ने ये नमाज तकसीम किए थे। यहाँ तो ऐसा लग रहा था कि टूर्नामेंट भारत ने ऑर्गेनाइज किया सर होगा। आखिरी सवाल आपसे कि 2026 T20 वर्ल्ड कप की उम्मीद है, जो पाकिस्तानियों को दिलासा दिया गया कि अब 2026 के T20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ भी यही होगा कि श्रीलंका में मैचेस होंगे, पाकिस्तान इंडिया मैच। इकबाल, मुझे मुझसे ज्यादा आप जानते हैं कि वो मस्ट है, तो क्या भारत से बाहर पाकिस्तान इंडिया मैच हो सकेगा? क्या अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो आउटसाइड इंडिया फाइनल होगा? लोग तो इस बात को यकीन करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखें, क्योंकि को होस्ट है श्रीलंका, तो श्रीलंका में एक मैच पाकिस्तान इंडिया का हो जाएगा, क्योंकि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो चाहते हैं एक मैच हो। लेकिन अगर फाइनल होता है, फाइनल में पाकिस्तान पहुंचता है, तो पाकिस्तान अहमदाबाद में भारत किसी सूरत भी जो है फाइनल अहमदाबाद के अलावा नहीं कराएगा। आप देख लीजिएगा, मेरी बात लिख लें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी ने, वैसे भी वो अब इंडियन क्रिकेट काउंसिल हो गई है। आज मैं एंडी रॉबर्ट्स का भी पढ़ रहा था, उसने कहा कि ये तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल हो गई। बड़ी तनकीद हो रही, लेकिन उनके कानों पर जू नहीं रेंग रही। तो मुझे नहीं लग रहा कि भारत वहां पर तैयार हो जाएगा कि अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो बाहर, भारत से बाहर हो, अहमदाबाद नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब। एंडी रॉबर्ट्स से पहले सर विव रिचर्ड्स, पैट कमिंस, नासिर सेक्युलर थर्टन, माइकल वॉन, ये सब कह चुके हैं कि अनफेयर एडवांटेज की वजह से ये टूर्नामेंट जो है ना वो एक तरह से दागदार हुआ है। ये क्रिकेट की क्रेडिबिलिटी पर जो है वो इसके सवालात उठे हैं। लेकिन लगता है ऐसे जैसे बहुत सारे अवामिल की वजह से, बहुत सारे बोर्ड्स, बहुत सारे माहिरीन क्रिकेट, बहुत सारे क्रिकेटर्स इस पर खामोशी साधे हुए हैं, चूंकि सबका जो रोजगार या मामलात हैं वो भारत से जुड़े हुए हैं, या फिर यूट्यूब की जो मुझे दुनिया जो है ना उसके साथ मुंसलिक दिखाई देती है। पुराना रिप्ले में आज के लिए इतना ही। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।